नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना के एक दिन में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,26,789 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसी के साथ देश में पिछले 4 दिनों में यह तीसरा दिन है जब कोरोना के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 59,258 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 685 मरीजों की मौत हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 1,29,28,574 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इससे जो है 1,18,51,000 जो है 393 मरीज ठीक हो चुके हैं। वही एक्टिव मरीजों की बात करें तो 9 लाख के पार जो है एक्टिव मरीज हो गए हैं। देश में कोरोना एक्टिव मरीजों के मामले जो है 9,10,319 पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक जो है 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले कि नाइट कर्फ्यू काफी, अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामने फिर से चुनौती भरी पूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है। इस स्थिति से उभरने के लिए आप सभी से सुझाव देने का अनुरोध करता हूं। पीएम ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी से कोविड-19 परीक्षण पर जोर देने की अपील करता हूं। हमारा लक्ष्य 70% आरटी-पीसीआर परीक्षण करना है। सकारात्मक मामलों की संख्या अधिक होने दें, लेकिन अधिकतम परीक्षण करें। पीएम ने कहा कि इस दौरान लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू काफी है। कोरोना को रोकने के लिए अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना होगा। साथ ही उन्होंने युवाओं को जो है चेताया है कि अगर युवा साथ दे तो कामयाबी पक्की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कैंसिल होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जाने लेटेस्ट अपडेट। भारत में कोरोना के मामले 1.25 लाख रोजाना से भी ऊपर हो गए हैं। ऐसे में कोरोना के कहर के बीच 4 मई से होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर बोर्ड परीक्षाएं टालने को लेकर भी हैशटैग्स जो है कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 और जो है कैंसल बोर्ड 2021 का अभियान चल रहा है। हालांकि अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई ने स्पष्टीकरण दे दिया है। जो है सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्याम भरद्वाज ने बताया है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है तय समय पर ही होगी। फिलहाल जो बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुणे स्टेशन पर बढ़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़, लॉकडाउन के डर से हो रहा है पलायन। कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में तेजी के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ जो है 322 लोगों की मौत हो गई है। वही अब तक जो है 30,296 मरीज रिकवर हुए हैं। अब राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की चिंता बढ़ते नजर आ रही है। यहाँ महामारी को नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड में 2 दिन लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू के अलावा कड़े प्रतिबंध लगा डाले हैं। वही सरकार द्वारा लगाए जा रहे कड़े प्रतिबंध के चलते एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। अब लोग जो है वापस अपने घर को लौटने लगे हैं। एक बार फिर से जो है बीते साल के जैसे प्रवासी मजदूर जो है मुंबई जो है ठाणे, नवी मुंबई और पुणे से जो है पलायन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र स्थित पुणे रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की जो है भारी भीड़ देखने को मिली है, जो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो है पुणे स्टेशन जो है पीआरओ का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई में फंसे लोगों को लाने के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। 10 से 19 अप्रैल के बीच होगा संचालन। महाराष्ट्र में जो है रोजी रोटी कमाने के लिए गए जो है उत्तर भारतीय कोरोना के प्रकोप में फंस गए हैं। सब कुछ छोड़कर उत्तर भारतीय मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से निकल अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन मुंबई से प्रयागराज की ओर चलने वाली सभी ट्रेन फुल है। रेलवे ने जो है मुंबई से लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए मुंबई से प्रयागराज जो है गोरखपुर, दानापुर, पटना व अन्य शहरों में वापसी करने के लिए जो है 5 स्पेशल ट्रेन के संचालन की कोशिश की है। रेलवे अधिकारियों का भी जो है साफ मानना है कि बीते 10 से जो है 12 दिनों में मुंबई में से लगातार यात्रियों की डिमांड बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को दी मंजूरी। आप भी जानिए, अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब देर नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इससे लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था में आवेदन करने के बाद तय समय सीमा में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने हिस्से की राशि सीधे छात्रों के जो है खाते में भेज देंगे। इस नई व्यवस्था में जो है राज्यों को पहले अपना हिस्सा देना होगा। यह हिस्सा भी जो है नए फंडिंग पैटर्न के तहत निर्धारित किया गया है,
जिसमें पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों को 10% राशि देनी होगी, जबकि मैदानी क्षेत्र के राज्यों को 40% राशि देनी होगी। बाकी राशि केंद्र देगा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में किए गए इस बदलाव के बारे में मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रवृत्ति को लेकर होने वाला इंतजार खत्म होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स में लगवाई कोरोना की दूसरी डोज, बोले टीके से हराएंगे वायरस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। गुरुवार सुबह पीएम मोदी एम्स पहुंचे, जहां उन्हें कोरोना की दूसरी डोज के रूप में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को एम्स में ही लगाई गई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराक मिली है। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए योग्य हैं तो आप जल्द से रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला 9 अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल देश के 6 शहरों में 9 अप्रैल से 30 मई के बीच किया जाएगा, जिसमें जो है कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। आईपीएल जो है गवर्निंग काउंसिल ने जो कार्यक्रम तैयार किया है उसके अनुसार मैचों का आयोजन अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में किया जाएगा। पहला मैच चेन्नई में 9 अप्रैल को जो है मौजूदा चैंपियन मुंबई जो है इंडियंस और रॉयल्स जो है चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल 30 मई को जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लखनऊ में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से 6 बजे तक रहेगी सख्ती। जाने क्या है आदेश। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ की हालत तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। इसे देखते हुए राजधानी में नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। गुरुवार यानी 8 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो गई है। लखनऊ जो है नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन जो है कर्फ्यू गुरुवार से ही लगाया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी जो है बेवजह नहीं निकल सकेगा और नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था जो है 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। यानी दिन के समय में जो है सुबह 6 बजे से जो है शाम 6 बजे तक कोविड नियमों का सख्ती से जो है पालन करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब शनिवार और रविवार को 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। कोरोना की जो कठिन हालत से जूझ रहे मध्य प्रदेश में अब सभी शहरी इलाकों में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में हुई बैठक में यह फैसला लिया है। प्रदेश के जो है सभी शहरों में शनिवार और रविवार को 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जो शनिवार रविवार से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट क्षेत्र भी बना रहे हैं, उसे भी बंद किया जाएगा। मेरी जो है मानसा कभी भी लॉकडाउन की नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। यह है नए नियम। सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उनके रेन्युअल के लिए नई गाइडलाइन लेकर आया है। इस नए नियम के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और जो है डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट और लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उनके रेन्युअल के लिए भी किया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइन लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान किया जा सके और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी का जो है रेन्युअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। इसके अलावा जो है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की जो है समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।